भगवान शिव के पास भौतिक संपत्ति दिखने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन जिसके जिसके पास भौतिक संपत्ति का भंडार आपको देखने को मिलता है वो भगवान शिव की कृपा से उनको प्राप्त है। सबको संपत्ति देने का सामर्थ्य रहते हुए भी अपने पास कुछ भी नहीं रखा है, ये तो उनकी विशेषता है। इसलिए जब भगवान शिव भस्म विभूषित हो करके पूरे बदन पर भस्म लेप करके जब बूढ़े पैर पर चलते हैं, उस समय इंद्र विष्णु आदि सारी देवी देवता उनके बदन से लगे हुए भस्म यदि जमीन पर गिरता उसको ले करके अपने अंग पर लगाते रहे। भगवान शिव के भस्म के कृपा से ही हमारी संपत्ति टिक सकती है, नहीं तो हमारी संपत्ति टिक नहीं सकती करके सभी लोग उसके पीछे पीछे जा करके गिरे हुए भस्म को लगाते रहे। ऐसे देखने के लिए अकिंचन है, लेकिन सभी संपत्ति का मूल आधार भगवान शिव ही है। सबसे बड़ी संपत्ति वो ज्ञान संपत्ति है। इसलिए निश्वसित में तद्ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वण वेद, जो संसार में सबसे बड़ा जो ज्ञान भंडार वेदों को हम बोलते हैं, और भगवान शिव के केवल श्वासोच्छ्वास के द्वारा उसका निर्गमन हुआ है, प्राकट्य हुआ है। इसका मतलब इतने बड़ा ज्ञान भंडार को देने के लिए उनको कोई परिश्रम नहीं लगा। पढ़ करके लिख करके दे हो तो थोड़ा परिश्रम लगता था, कुछ भी नहीं। जैसे हम लोग श्वासोच्छ्वास लेते हैं, हमको कोई परिश्रम नहीं होता। जैसे आदमी सहज रूप से श्वासोच्छ्वास करता है, उसी प्रकार भगवान शिव किसी भी प्रयास के बिना इतने बड़ा ज्ञान भंडार को प्रपंच को दिया है। 4 वेदों को उन्होंने दिया। उनके अपने ईशान मुख के द्वारा 28 आगमों का उपदेश भी किया। जो निगमागम बोलते हैं उसका मूल उत्पत्ति स्थान भगवान शिव है, इसलिए भगवान शिव सर्वज्ञ है।